ओम नमो नारायण। प्यारे भक्तों, सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? ये जागृत अवस्था जो हम देख रहे हैं या जो हम स्वप्न देखते हैं वो सत्य है या कोई और ही सत्य है? ये जो सब कुछ दिख रहा है ये सत्य है। इसके विषय में एक कथा आती है राजा जनक जी की, तो थोड़ा हम इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि सत्य क्या है। तो एक बार क्या होता है, राजा जनक अपने महल में अपने पलंग पर सोए थे बड़े आनंद के साथ। क्यों? राजा थे, राजसी भोग था। तो उनको क्या होता है कि एक स्वप्न आ जाता है। तो स्वप्न में राजा क्या देखते हैं कि उनके राज्य पर उनके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, युद्ध में वो हार गए और सब कुछ अपना जो है वो गंवा बैठे। पूरा राज्य उनका जो है शत्रुओं के अधीन हो गया। तो राजा जनक बेचारे जैसे तैसे रणभूमि से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। भागते हैं, कई दिनों के भूखे प्यासे थे, जंगल जंगल नगर नगर गांव बस्ती भटकते रहे। तो बुरा हाल हो गया, भोजन के लिए तरसते रहे। वो मात्र केवल स्वप्न देख रहे हैं, सोते सोते, स्वप्न की बात। अब क्या हुआ, बुरे हाल हो गए। तो एक जगह पहुंचते हैं, भूखे प्यासे थे बेचारे। तो जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ भंडारा चल रहा था, अन्न क्षेत्र लगा था, सब भोजन कर रहे थे। तो राजा जनक भी वहाँ पहुँचते हैं और बोलते कि भाई मुझे भी भोजन खिला दो। जैसे उन्होंने भोजन मांगा तो वहाँ जो कार्यकर्ता थे, भोजन प्रसाद जो वितरित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हे भिक्षु, तू थोड़ा जो है समय पर नहीं आया, अब भोजन तो समाप्त हो गया, तब क्या किया जाए? उन्होंने कहा रुक जा, जरा देखते हैं, कुछ बचा कुचा हो तो तुझे दिया जाए। तो जैसे उन्होंने अपने बर्तन देखे, जो भोजन के बर्तन थे उसमें कुछ बचा कुचा था, तो वो लाकर जो है राजा जनक को देते हैं एक कटोरे में। तो राजा बड़े प्रसन्न होते जब अन्न का दर्शन होता, क्योंकि कई दिनों के भूखे प्यासे थे। तो जैसे ही अन्न का कटोरा लेके वो चलते हैं कि कहीं बैठ के इसका आनंद लिया जाए, तो क्या होता है कि राजा जा ही रहे थे कि एक बैल जो है दौड़ता हुआ आता है और उन्हें ठोकर मार के चला जाता है। तो राजा जो है ना, बैल जैसे ठोकर मारता है तो उनका वो कटोरा भी गिर जाता है, उनका वो भोजन भी गिर जाता है और राजा व्याकुल हो जाते हैं। जैसे ही उनको वो दृश्य दिखता है, और राजा जो है पलंग पर एकदम से जो है उनकी निद्रा जागृत हो जाती है और उठ के खड़े होते कि है ये क्या हो गया। तो राजा सोचने लगे कि जो मैं स्वप्न में देख रहा था, अगर हकीकत में मेरे साथ हो जाए तो मेरी क्या दशा होगी। तो बड़ा उनको ये हुआ और उन्होंने कहा कि भाई ये स्वप्न सत्य है या ये सत्य है? मैं स्वप्न में इतना कंगाल था, भिखारी था, बुरा हाल हो गया, मेरा सारा राज्य नष्ट हो गया है, एक बैल ने मुझे ठोकर मारी, मैं गिर गया, व्याकुल हो गया। तो वो सत्य था या ये सत्य? और अभी मैं अपने राजसी भोग में अपने राजमहल में बैठा हूँ आनंद के साथ, हैं, सैकड़ों हजारों मेरे दास दासियाँ हैं, मेरी सेना है, मेरी प्रजा है, इतना बड़ा राज्य है, ये सत्य है या वो सत्य है? अब क्या हुआ, सवेरे नहा धो के राजा जो अपनी सभा में जाते हैं। सभा में जाते हैं तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। तो राजा कहते कि आज की सभा में कोई कार्रवाई नहीं होगी, मेरा एक प्रश्न है, मेरी सभा में एक से बढ़कर एक विद्वान है, एक से बढ़कर एक बुद्धिमान है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, मेरे मन में कुछ प्रश्न चल रहा है। तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज पूछिए, क्या प्रश्न है आपका साथ जिसका निवारण आप खुद नहीं कर पा रहे? तो राजा ने कहा, हे मंत्रियों, हे विद्वानों, ये सत्य है जो हम देख रहे हैं इन आंखों से, या वो सत्य है जब हम स्वप्न में जाते हैं, सोने के बाद सपने में देखते हैं? क्या वो सत्य है या ये सत्य है? तो मंत्रियों ने कहा, महाराज जी, स्वप्न भी कभी कभी सत्य होता है और ये भी सत्य है। राजा ने कहा, अगर स्वप्न सत्य है
तो एक गरीब को सपना दिखता है कि वो एक जो है सोने की खान में है, परंतु जब नींद खुलती है तो तुरंत उसको जो है अपनी गरीबी का आभास हो जाता है। ये तो सत्य है नहीं, तो उसको कैसे सत्य माना जाए? और अगर ये जागृत अवस्था वाला सत्य है तो मरकर तो कुछ भी साथ नहीं जाता भाई, तो ये भी सत्य कैसे? तो सत्य आखिरकार क्या है? राजा जनक ने सबको उलझा दिया। उन्होंने कहा महाराज जी ये हमारे बस की बात है नहीं। सब ने अपनी अपनी बुद्धि लड़ाई, परंतु अपनी बुद्धि का कोई भी अपनी बुद्धि से इसका निराकरण कोई नहीं करता। तो राजा जनक ने कहा कि भाई इसका उत्तर तो मेरे को चाहिए, अब इसका क्या किया जाए? तो सब ने कहा महाराज जी क्यों ना ऋषि मुनियों महात्माओं को बुलाया जाए। तो राजा जनक ने आसपास के जितने भी नगर बस्ती राज्य छोटे बड़े जो देश थे सबके लिए जो निमंत्रण भेज दिए कि जहाँ जो कोई संत महात्मा हो तो ये कहा जाए कि राजा जनक के वहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ है, सभी ऋषि मुनियों का स्वागत है, आकर जो है भोजन प्रसाद और अपनी दक्षिणा ले ली जाए और हमारे को सेवा का मौका दे दिया जाए। तो चारों तरफ जो है सूचना पहुंची कि भाई राजा जनक के वहाँ जो बहुत बड़ा यज्ञ है। तो सारे ऋषि मुनि विद्वान जन जो है राजा जनक के पास पहुंचते। तो कहते हैं कि उस जमाने में 88,000 महात्मा महाराज जनक की नगरी में आया था। तो 88,000 महात्माओं के लिए जो है ना एक बहुत बड़ा विशाल जो है मैदान बनाया गया। उसमें जो सब महात्माओं को बुलाया गया, उनकी सेवा वंदन किया गया। तो राजा जनक उन महात्माओं से पूछते हैं कि मेरा ये प्रश्न है कि ये सत्य वो सत्य, सत्य क्या है? ये जागृत अवस्था का सत्य है, सपन में देखा सत्य है? तो सब ने बड़ी चर्चा की, कई दिनों तक इसके ऊपर चर्चा चली, परंतु राजा जनक को कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। राजा जनक ने कहा कि मेरी संतुष्टि हुई ही नहीं। कईयों ने अनेक प्रकार के तर्क दिए, अनेक वार्ता हुई, बड़ा शास्त्रार्थ हुआ, परंतु राजा जनक को संतुष्टि नहीं मिली। अब राजा जनक को जब संतुष्टि नहीं मिली तो राजा जनक को जो है ना क्रोध आ गया। उसने कहा कि ये धरती लगती है विद्वानों से रहित ही हो गई है, कोई इस धराधाम पर विद्वान ही नहीं जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। तो अष्टावक्र नाम के एक बहुत बड़े योगी जन ऋषि अपने आश्रम में जो है योग बल से सब देख रहे थे। तो उन्होंने कहा ये तो भाई गड़बड़ हो गया, एक राजा कह रहा है कि ये पृथ्वी जो है विद्वानों से रहित है। तो अपने योग बल से तुरंत जो है महर्षि अष्टावक्र जो है राजा जनक की सभा में आते हैं और पीछे से हुंकार भरते कि हे राजा जनक, ये पृथ्वी जो है विद्वानों से रहित नहीं है, तेरा तो एक छोटा सा प्रश्न है, इसका उत्तर हम देंगे। तो जैसे ही देखा तो 88,000 महात्माओं ने जैसे उसको देखा तो वो हंसने लग पड़े। क्यों? राजा मतलब जो अष्टावक्र जी थे उनका जो शरीर था वो 8 तरफ मुड़ता था, जब चलते थे तो उसमें 8 झुकाव आ जाते थे, तो अजीब ही से लगते थे। और उनको देख के सबको हंसी आ गई कि अब ये विद्वान बोला आया है, ये जो है ना राजा के प्रश्न का उत्तर देगा जिसका शरीर ही ऐसा। तो हंसने लग पड़े सभी ऋषि मुनि जो भी थे वहाँ, राजा प्रजा सब। तो अष्टावक्र जी ने उनके ऊपर जो ध्यान नहीं दिया, सीधे राजा जनक की तरफ जाते हैं और जहाँ राजा जनक होता है उनके आसन पर उनके समक्ष पहुँच जाते, कहते कि हे राजन, हम तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, और जोर जोर से हंसने लगे। तो जैसे जोर जोर से हंसने लगे तो राजा जनक जी को जो है आश्चर्य हुआ कि भाई अब ये क्यों हंस रहा है। तो हाथ जोड़कर राजा जो है खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि है तो कोई विद्वान है, नहीं तो इतने ऋषि मुनियों के मध्य इतनी बड़ी बात बोलना ये कोई आम आदमी की तो बात नहीं, अवश्य ये कोई तत्वदर्शी महात्मा है। तो उन्होंने कहा कि हे संत शिरोमणि, हे महात्मा, मेरे एक और जिज्ञासा हो गई। तो उन्होंने कहा क्या जिज्ञासा? बोलो मेरा प्रश्न तो बाद में, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले, ये तो आपको देख के हंसे, क्योंकि आपके शरीर का जो ढांचा है ये हंसने लायक है, इसलिए ये आपको देख के हंसे, ये तो मैं समझ गया। परंतु हे संत शिरोमणि, आप किस लिए हंसे? अकस्मात आपको ये हंसी आई, ऐसा आपने क्या देख लिया जो आपको हंसी आई? तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि राजा तूने ठीक बात बोला, मैं तेरे को देख के हंस रहा हूँ। बोला मेरे को देख के? बोला हाँ,
मैंने तो सोचा था, बोला राजा दशरथ के यहाँ तो विद्वान आए, परंतु ये विद्वान थोड़ी है, इनको ज्ञान के बारे में कहाँ पता है, ये तो सिर्फ चमड़े की सुध जानते हैं। ये तो तेने जो है ये मेरे शरीर को देखते, इनको तो मेरी देह और इस चमड़ी का ही पता है, इनको ज्ञान के बारे में क्या है, और तू इनको लेके बैठा है कि ये जो है बड़े विद्वान। तो मैं इसलिए हंसा कि ये तो सब ज्ञानी लोग थोड़ी है, ये तो चमड़े की शुद्ध करने वाले विद्वान है, इनको उस चीज़ का क्या पता। तो राजा जनक कहते हैं कि हे महाराज, चलो मैं ये भी मान लेता हूँ ये आपकी बात सत्य है, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोला तेरे प्रश्न का उत्तर तो हम देंगे, परंतु उसके बदले तू हमें क्या दे सकता है। बोला जी जो आप चाहो वो मांग लो, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ? बोला जी मैं अपना सब दे सकता हूँ, अपना तन मन धन सब कुछ दे सकता हूँ। बोला देख, तन भी तेरा प्रजा का है और धन भी प्रजा का है, इसके ऊपर तो मेरा कोई अधिकार नहीं। अगर तू मुझे देना ही चाहता है तो क्या अपने मन को दे सकता है? तो सर जी कहते हैं बिल्कुल। बोला क्यों नहीं दे सकता? तो बोला कर संकल्प, ले जल और संकल्प करके बोल कि मैं राजा जनक अपने मन को महर्षि अष्टावक्र को दान देता हूँ। तो संकल्प लिया कि मैं राजा जनक अपने मन को महर्षि अष्टावक्र को दान देता हूँ, मेरा अपने मन पर कोई अधिकार नहीं है। तो जैसे ही जल जो है छोड़ दिया और पूछा तुरंत कि अब बताओ महाराज, मैंने मन तो दे दिया, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो अष्टावक्र जी जो है हंसने लगे और बोले राजन, तेने तो मन मुझे दे दिया, और जब तेने मन मुझे दे दिया तो तेरे मन में तो कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, कोई शब्द ही नहीं होना चाहिए। क्यों? बिना मन का आदमी क्या सोचेगा, क्या समझेगा और क्या बोलेगा। तू तो निशब्द हो गया, तू ना सोचने लायक रहा ना कुछ बोलने लायक रहा। जैसे ही राजा जनक ने वो सुना तो उनको आभास हो गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, बिना मन का आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता। वो बिल्कुल निशब्द हो गए और अष्टावक्र कहते कि जा जहाँ सब महात्मा और प्रजाओं के जूते हैं उन जूतियों के बीच बैठ। तो राजा जनक तुरंत जाते और जूतियों के बीच बैठते। तो उनके मंत्री कहते कि महाराज आप ये गलत कर रहे हैं, आप एक राजा जूतियों के बीच बैठ रहे, लगता है ये कोई महात्मा पागल है। तो राजा जनक ने कुछ नहीं कहा, तुरंत बैठ गए और अष्टावक्र जो है राजा जनक की गद्दी पर बैठते। तो कुछ क्षण होते हैं तो देखते हैं राजा जनक कुछ नहीं बोलते। बोला हे राजन इधर आओ। तो उनको बुलाया जाता है। तो बोला राजा सुन, जिस स्थिति में अभी तू है यही वो सत्य है। तो उनके कान में एक मंत्र फूंकते हैं, गुरु लोगों की अपनी माया होती है, तो उनकी आंखें जैसे बंद होती है तो वो पूर्ण सत्य का जो है उनको बोध होता है। तो कहने का अर्थ यही था कि जो अष्टावक्र ने उन्हें ज्ञान चक्षु दिया था वही सत्य था, जो उस सत्ता को देख सकता, जो थी है और सदा रहेगी। उस परमपिता परमेश्वर की सत्ता ही एक सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, सब छोड़ छाड़ के चले जाने हैं। यहाँ कुछ भी जो है स्थिर नहीं है, स्थिर केवल वो सत्य है जिस जो परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वही सत्य है, बाकी कोई नहीं है। जब उस सत्य का बोध उनको हुआ तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो राजा जनक कहते हैं कि हे महर्षि, मैं समझ गया कि सत्य क्या है। ना सत्य ये जागृत अवस्था है, ना ये सोने वाली अवस्था जो हम स्वप्न में देखते, ये सब जो है मिथ्या है। सत्य तो सिर्फ ज्ञान चक्षु है, जो ज्ञान है वही सत्य है। तो ज्ञान का प्रकाश जब हमारे अंदर पड़ता है, हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो मिथ्या द्वंद्व होते हैं, वो ज्ञान के ही द्वारा दूर हो सकते हैं। बाकी तो ये संसार, ये माया जाल है, ये गुरुओं के ही पास ऐसा ज्ञान होता है। ओम नमः।